हेलो हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली व्लॉग में। इतनी ठंड हो रही है कि जीभ भी लड़खड़ा रही है बात करने में। सुबह का ही टाइम हो रहा है, 6:45 बज गए। चाय बन रही है यहाँ पे, ये देखो ये बन रही है। मैं 6:30 बजे उठ गई थी। बच्चों का तो ऐसे ही चल रहा है, छोटे की छुट्टियां पड़ गई हैं, बड़े का स्कूल हो गया 10 बजे का। अब 10 बजे हो जाएगा और 3 बजे वापस आएगा। और इतनी ठंड, लाइट चली गई। लाइट में भी पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी ठंड हो रही है, इतनी ठंड है सच्ची में। अब तक तो हम सब यही कर रहे थे, ठंड नहीं है गर्मी हो रही है, गर्मी। लेकिन एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया। दिन पे दिन ठंडी बढ़ती ही जा रही है। बाहर अगर गेट खोल के देखो, बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल है ठंडी का। आप सबके यहाँ कैसी ठंडी पड़ रही है मुझे बताना। वैसे तो सभी के यहाँ इस टाइम पे पूरी ठंड पीक पे हो रही है। हवा से लेके कोहरे से लेके कोई कमी नहीं है बिल्कुल भी। और सुनपन, मतलब सारा दिन पैर तो गर्म होते ही नहीं है सच्ची में। सुन रहते हैं। मैं तो हेयर ड्रायर है जो बीच बीच में उसे चला के मैं पैर थोड़े से गर्म करती हूँ। गांव में तो चूल्हे वगैरह पे, लेकिन यहाँ निकल तो धूप बिल्कुल भी नहीं निकली। हल्की फुल्की निकली है जाके, जैसे 12 बजे करीब। उससे पहले बिल्कुल नहीं निकली। गांव में क्या था कि धूप निकलती थी सीधा घर में आती थी, तो पूरा मतलब थोड़ा गर्माई सी और काम करने में सही रहता था। यहाँ बंद घर है, हवा नहीं लगती है, लेकिन धूप भी बालकोनी में आएगी, वहीं जाना पड़ेगा या छत पर जाना पड़ेगा। तो ये मुझे 2-3 दिन तो आकर के यहाँ इतनी ठंड लगी है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए, सुबह का टाइम है, अपनी चाय वगैरह पर फोकस कर लेते हैं। पे देखिए मेरी चाय वगैरह बन गई है, चाय पी ली है हमने। उसके बाद लग गई हूँ मैं काम में। सुबह सुबह का टाइम तो यही रहता है। एक तो ठंड में हाथ पैर नहीं चल पा रहे हैं, और सुबह का ही सबसे ज़्यादा काम होता है। जैसे झाड़ू पोछे वाला हो गया, घर की सेटिंग हो गई, नाश्ता पानी, नहाना, पूजा वगैरह, मतलब सबसे ज़्यादा काम जो शहर में रहता है सुबह के टाइम वाला ही होता है। तो बस उसी में लग जाते हैं। यहाँ कारपेट वगैरह झाड़ दिया है मैंने। उसके बाद में सोफे के कवर वगैरह यही सब सेट करूँगी, फिर झाड़ू लगाऊंगी। गीता उतर नाश्ते की तैयारी कर रही है। दो हैं तो इतने मतलब जल्दी काम हो जाता है, इतना लोड नहीं पड़ता। लेकिन एक मेंबर काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे मैं गांव में थी, गीता यहाँ थी, तो उसको भी काफ़ी मतलब मैनेज करना पड़ता था, क्योंकि मम्मी भी थी यहाँ पे। तबीयत ख़राब थी तो उनको भी देखना होता था। अब मम्मी घर चली गई हैं तो मैं इधर वापस आ गई हूँ। और मुझे कमेंट था कि दीदी अब आपकी मम्मी की तबीयत कैसी है? तो मम्मी अभी ठीक है, वैसे दवा चल रही है, पूरी तरीके से तो देखिए ठीक नहीं है, लेकिन हाँ पहले से उनको आराम है। लेकिन ठंडी जैसे जैसे बढ़ रही है तो काफ़ी और भी दिक्कतें बढ़ रही हैं। बस यहाँ पे हमारा सारा काम ख़त्म हो के नहाना वगैरह सब हो गया है। तो गीता यहाँ पूजा कर रही है, लड्डू गोपाल जी नवा रही है। और उसके बाद में तब हम नाश्ता करेंगे। आजकल यही रूटीन बनाया हुआ है कि नाश्ते की तैयारी करके पहले नहा लेते हैं काम करके। और ये वाली ड्रेस देखिए, ऊन से खुद ही बनाई है गोपाल जी की, कितनी सुंदर लग रही है ना। और यहाँ पे हमारा नाश्ता हुआ है। नाश्ते में बनाए थे हमने आलू के पराठे, जो कि मैंने उसकी कोई वीडियो नहीं बनाई थी आलू के पराठे बनाए। लेकिन मेरे पास रिक्वेस्ट वीडियो है कि आलू बथुए के पराठे दीदी पूरे अच्छे से शेयर कीजिएगा, मुझे भी बनाने हैं। उस रानी है, उन्होंने मुझे कमेंट किया था, तो मैं बहुत जल्दी, क्योंकि बथुआ घर पर नहीं था, अभी लेकर के आऊँगी। तो उसके बाद मैं आपके साथ में प्रॉपर वीडियो में आलू बथुए के पराठे वाली रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ बन रही है आज घर पे पाव भाजी, क्योंकि मेरे आने के बाद ही बच्चों की ईशू की फरमाइशें शुरू हो गई हैं। और ये दोनों शैतान ही मेरे पास बैठे, मैं एडिटिंग कर रही हूँ जो। तो बस यहाँ पे मैंने आलू वगैरह जो सब्ज़ी थी, जितनी भी पाव भाजी में आजकल तो अच्छी खासी सब्जियाँ आ रही हैं, उबाल ली। उसके बाद लंबी लंबी प्याज कट किए, उसको भून लिया है। 3-4 मैंने 3 टमाटर लिए थे, उनको डाल के अच्छे से भून गए। उसके बाद मसाले ऐड कर दिए हैं। मसाले में तो वही सब है, और उसके बाद अलग से पाव भाजी मसाला ऐड किया है। बाकी जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, दोनों मिर्ची कलर वाली और थोड़ी तीखी वाली। सब्जी मैंने आलू को भी छील करके एक साथ में बॉईल कर लिया था, और थोड़ा सा इसी में मैशर से मैश कर लिया है। उसके बाद में इसमें कढ़ाई में डाल दूंगी। और पता है गाजर थी ना, तो गाजर से बार बार ऐसा महसूस हो रहा है जैसे टमाटर मोटे मोटे रह गए, लेकिन गाजर से थोड़ा सा चेंज हो गया, मतलब पाव भाजी का कलर जो हुआ था।
अब यहाँ पे और अच्छे से मैसर से मैश कर दूँगी। कुछ मैंने कुकर में ही कर दिया था, लेकिन कुकर में उतना अच्छे से मैश नहीं हो पाई थी, तो बाकी जो बची है उसको मैं कढ़ाई में मैश करके उसके बाद हम अच्छे से पाव भाजी को पकाएंगे। और सर्दियों में तो पाव भाजी वगैरह ये सारी चीज़ें खाने का मज़ा ही अलग आता है। और यहाँ पे थोड़ी सी सर्दी भी, मेरी गला मतलब ख़राब हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। गांव से आने के बाद तुरंत ही ऐसा हो गया जैसे सर्दी वगैरह हो गई है, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है और थोड़ा सा जगह पानी बदल जाता है, तो फिर मेरा गला हमेशा दिक्कत करता है। यहाँ से अगर मैं घर जाती हूँ तो भी करेगा, यहाँ आऊँगी वापस तब भी प्रॉब्लम ही करेगा। और उसके बाद में यहाँ देखिए गीजर लग गया है। गीजर की वीडियो मैंने बहुत डाली हुई है आपके पास में पिछले साल की, लेकिन एक वीडियो मैंने जो प्रॉपर डाली है वो गीजर की मेरी बहुत अच्छी चल रही है, सबने बहुत सपोर्ट किया है। उस पर कमेंट करते रहते हैं कि दीदी एक डिटेल में गीजर की दोबारा वीडियो शेयर कीजिए, तो बहुत जल्दी से वो भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। और गीजर के लिए पूछते रहते हैं कि जब आपका बर्तन धोते हो तो करंट लगने का मतलब डर तो नहीं रहता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ चौथा सीजन है मेरे पास में, जो मतलब मैं गीजर यूज कर रही हूँ, तीसरा या चौथा है सर्दियों में, और वही मेरा चल रहा है। 1100 का गीजर आया था, जो कि इतना यूजफुल है सर्दियों में बर्तन साफ़ करने का, बिल्कुल मतलब डर नहीं लगता। नहीं तो गीजर नहीं था जब तो बहुत डर लगता था, अब बहुत मज़ा आता है। एकदम से गर्म पानी में आराम से बर्तन साफ़ हो जाते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये हैवी स्टंट गीजर है, मतलब उसको तुरंत ही यूज करो। और बर्तनों के लिए सबसे बढ़िया, किचन वगैरह बाथरूम वगैरह में यूज कर सकते हो, लेकिन उतना शायद यूजफुल नहीं रहेगा। लेकिन किचन में बर्तनों के लिए बहुत अच्छा यूजफुल है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा ठंडी होती है तो उसको कम खोलेंगे हम, ज़्यादा तेज़ पानी गर्म तभी आ पाएगा। और बातों में देखो हमारी पाव भाजी भी अच्छे से पक के रेडी हो गई है, आप देख सकते हो। कलर भी काफ़ी अच्छा आया। अब डालेंगे इसमें हम हरा धनिया, और उसके बाद में पाव गरम करेंगे और बटर डाल के गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो आप लोग भी आ जाइए, पाव भाजी खा लीजिए हमारे साथ में, एंजॉय करते हैं सब मिल करके। हेलो हेलो एवरीवन। तो यहाँ देखो मैंने पाव भाजी बना दी है, बन के मेरी ये ढक भी दी है मैंने यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा पता है सर्दियों में क्या हुआ, पिंकू का। और ये देखो मैंने इसका पिंकू का टोपा बनाया है खुद उनसे। मैंने टोपा बनाया है पिंकू का और गन्नू का, दोनों रखा है। पिंकू दिखा बेटी, ये वाला टोपा बुआ ने बनाया है लड्डू का। मैंने टोपा दोनों के बनाए एक जैसे, गन्नू के भी और पिंकू का भी। अच्छा यहाँ बैठाऊंगी मैं, यहाँ इधर आओ। और पता है पिंकू को पाव भाजी इतनी पसंद है, इतनी रोक सीधा तो हो ए भगवान, पीछे ना हो जाए, कढ़ाई गर्म है बहुत ज़्यादा। ऐसे कर इधर को, यहाँ ये देखो टोपा। अगर आप लोगों को भी सीखना है ये वाला टोपा तो मुझे बताना। मैं और एक बना रही हूँ, स्कूल के ब्लू कलर की ऊन के बना रही हूँ। ब्लू कलर की लाइन, दोनों के एक जैसी ऊन के ये वाले बना दिए। वो थोड़ा सा बड़ा बन गया, क्योंकि ये वाली जो ऊन है ना ये थोड़ी फैलती है। और मैंने अब तक मतलब जो दूसरी वाली आती है उसके तो मैंने बनाए, तो उसी अंदाजे से मैंने फंदे डाले। थोड़ा बड़ा हो गया तो वो गीता को आ गया है, क्योंकि ऐसी ही कैप है, गीता ने पहन लिया। पिंकू के लिए फिर मैंने सेट कर दिया। उसके बाद अब मैंने गन्नू के लिए दूसरा डाला है, गन्नू के लिए दूसरा बना रही हूँ पाव भाजी। मैंने भाजी तो बना दी, पाव पापा लेके आएंगे मार्केट से, अभी गए हुए हैं, फिर पाप खिला दूँगी। अभी तो टाइम है 12 बजे। तो यहाँ मैंने इसका टोपा भी बना दिया। उसके बाद स्वेटर बनाऊंगी, मम्मी का स्वेटर बनाऊंगी। इस बार बुनाई मेरी काफ़ी सारी है। और लड्डू गोपाल जी के कपड़े भी बनाए हैं, मैं वो आपको दिखाऊंगी। बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस मेरी एक दो तो ड्रेस मैंने मेरी पड़ोसन है उनसे बनवाई थी, उन्होंने बहुत सुंदर बनाई है और मैंने बनाई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिखाने की हैं, क्योंकि मैं गांव चली गई थी, मैंने वहाँ पे टाइम ही नहीं मिल पाया आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाने का। ईशू के बर्थडे की तैयारियाँ चल रही हैं, और आज है मतलब अनवी का जन्मदिन, मेरी चाचा जी की बेटी है जो पूजा, उसकी बेटी का जन्मदिन है। तो अनवी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा, हमेशा खुश रहो। आज हो गई कितने 5 साल, 4 के हो गए, 5वीं साल में चल गई, कंप्लीट 4 साल की हो गई आज, 5वीं में लगी है। हाँ 5वीं साल में चल गई, क्योंकि पिंकू से छोटी है। पिंकू 5 साल का मार्च में हो जाएगा, वो अब 5वीं साल में लगी है। तो 4 साल की कंप्लीट हो गई है वो। तो जन्मदिन की मौसी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए पाव तो हम भाजी तो हमारी बन गई है, पाव भाई लेकर के आएगा, उसके बाद हम पाव भाजी दोपहर में सेलिब्रेट करेंगे। सर्दियों में सबसे बड़ा टास्क है सब्जी बनाने के, मतलब वीडियो बनाने का, क्योंकि इतनी ज़्यादा भाप उठती है ना, इतनी ज़्यादा, जरा सा आप चमचा हिला दो बहुत भाप पूरी कैमरे पे आ जाती है।
तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बना पाई, क्योंकि इतनी भाप थी बहुत ज़्यादा, आप लोग देख सकते हो। और जो वीडियो बनाते हैं उनको पता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर पूरा बंद रहता है, अगर खोल के रखते हैं थोड़ा भी दरवाज़ा, तो बाहर से इतनी ठंडी हवा आती है ना कि हाथ पैर सुन्न हो जाते, कोई काम नहीं बन पाता है। और देखो यीशु के जन्मदिन की बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं, और कुछ कर ली है उसने, शॉपिंग वगैरह कर ली है। मैं उसके कपड़े भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं घर गई थी तो उसको पैसे दे गई थी कि मुझे अगर टाइम लग जाए तो तू शॉपिंग कर लेना, तो उसने अपनी शॉपिंग कर ली है उसके जन्मदिन की। मनाएंगे आप और हम सब मिलके धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाओगे ना मेरे साथ यीशु का जन्मदिन, तो चलो उसके जन्मदिन की तैयारियां करूंगी और मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और इस वीडियो का यहीं एंड करूंगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि लाइक करना आप लोग भूल जाते हो। लाइक करने में आपका कोई पैसा नहीं लग रहा और मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा, सिर्फ चैनल सर्च में चला जाता है और मुझे ये रहता है कि हाँ लाइक इतने आए तो आपको वीडियो पसंद आया है। अगर और भी कोई डिमांड की सर्दियों की वीडियो है आप लोगों को तो वो मुझे बता दीजिए, मैं आप लोगों की वीडियो कंप्लीट करके डालूंगी, डिमांड पूरी करूंगी। अब मैं अपने चैनल पर अच्छे से ध्यान दूंगी, क्योंकि गाजियाबाद वापस आ चुकी हूँ। तो चलिए फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।